नाम इमरान, जी। वर्ग इकरामुल्लाह। अटक ट्रांसफर करने और अडयाला ना भेजने की क्या जी, जी। लॉजिक है? दरअसल वो इमरान खान को टॉर्चर करना चाह रहे थे। इस तरह के मौके पे भी मरियम नवाज़ खामोश हैं, उनकी तरफ से कोई हिंट नहीं आई, कोई मैसेज नहीं आया। लेकिन कागजात में लिखा जी। गया कि वो जेल के टॉयलेट की सफाई करेंगे। इमरान खान साहब को इस केस के अंदर बहुत जल्द जमानत मिल जाएगी। केपीके का ऊंट किस करवट बैठेगा? इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस की एक नई फहरिस्त तैयार कर ली गई है। केपीके जो है वो अच्छा। इस वक्त सियासत का मरकज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अफीफा राव और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, लेवल प्लेइंग फील्ड जो जिसका बहुत ज़्यादा मुतालबा किया जाता था पीडीएम की इतनी जमातों की तरफ से, वो तो अब एक तरह से मिल गई। इमरान खान साहब को जो है वो जेल भी हो गई, जेल से तरह-तरह की खबरें आ रही हैं और उनकी गिरफ्तारी से मुतालिक मैं चाहूँगी कि आपके पास जो अपडेट्स हैं पहले आप वो नाज़रीन से शेयर करें तो फिर हम बात को आगे बढ़ाएँगे। देखिए, इमरान खान साहब जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया हफ्ते वाले रोज, और हफ्ते वाले रोज तकरीबन 1 से 1:30 बजे 2 बजे के दरमियान कहीं गिरफ्तार करके तो उनको ले जाया गया पुराने जी, एयरपोर्ट। लाहौर का पुराना एयरपोर्ट है, मैं वॉल्टन की बात नहीं कर रहा, लाहौर जी, इंटरनेशनल का जो पुराना टर्मिनल है वहां पे ले जाया गया। वहां पे फैसला हुआ कि नहीं, जी। इनको हम जो है वो पिंडी ले, जो टीम ने उनको घर से अगवा किया था या घर से गिरफ्तार किया था, वहां पे लेके गई और वहां से उनको हवाले किया गया दूसरी टीम के, जो उन्हें लेके रवाना हुई अटक के लिए। अब अडयाला क्यों नहीं भेजा गया, उसकी वजह तो सर ये खालिद अटक रजी अभी ट्रांसफर तक करने की क्या ज़रूरत थी? मैं लाहौर में मैं या पिंडी में आपके जो सवाल है से पहले ही लाहौर में या मैं पिंडी आपके में जो है वो सवाल जेल की कमी है? हाँ, मैं आपके सवाल से पहले ही इसका जवाब देने लगा था, लेकिन आपने इंटरफेयर कर दिया। अटक ट्रांसफर करने और अडयाला ना भेजने की क्या जी, जी। लॉजिक है? अडयाला के अंदर 3 क्लासेस मौजूद हैं। सी, जो कि आम कैदियों के साथ लिए होती है और जिसके अंदर आपको बहुत सारे जी, लोगों के साथ रहना पड़ता है एक बैरक के अंदर। बी जो होती है उसके अंदर आपको सहूलियात मिलती हैं, आपको एक मदद मुशक्कती भी मिलता है जो आपकी खिदमत के लिए रहता है। और ए क्लास वो होती जी। है जिसमें आपको एसी भी मिलता है, टीवी भी मिलता है और 3 मुशक्कती मिलते हैं और अपना खाना पकाने की इजाजत मिलती है। ये है क्लासेस, सही। तीनों एग्जिस्ट करती हैं अडयाला के अंदर। हमारे जितने भी कैदी, जितने भी सियासी लीडर्स जाते हैं, उनको नॉर्मली ए क्लास के अंदर रखा जाता है, नवाज शरीफ साहब को भी, मरियम बीबी को भी, और वरना कम से कम बी क्लास तो दी जाती। ठीक हो गया, यहाँ पे जो गए सही। थे। अब अगर लेकिन अटक जेल के अंदर सिर्फ एक क्लास है और वह है सी क्लास। वहां पे ए और बी क्लास थी ही नहीं। तो जिन लोगों ने फैसला किया कि इनको अडयाला जेल पिंडी की बजाय अटक जेल भिजवाया जाए, दरअसल वो इमरान खान को टॉर्चर करना चाह रहे थे कि वहां पे जब सी क्लास ही है तो उस सी क्लास को सुपरिटेंडेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट या चीफ जो उनका होता है, मतलब कि वो क्या उसको बोलते हैं, जेलर, चीफ वार्डन, वो कितने का अपग्रेड कर देगा? वो हुँ। कहाँ से एसी लेके आएगा रातों रात? अगरचे उसी रात कूलर, उन्होंने वाटर कूलर परचेज करके प्रोवाइड किया तो उनको। सर ये तो एक तरह से विक्टिमाइज़ेशन हुई ना और हाँ, डेलिबरेटली हाँ, हुई। ये मैं वही तो आपको कह रहा हूं कि ये फैसला जिन साहब ने किया होगा वो साहब हैं जो इमरान खान को टॉर्चर करना चाह रहे होंगे। मतलब कि अब मैं उसके हवाले से क्या कहूँ आपको, ठीक है, वो कौन साहब है? मुझे सही। शक है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि वो कौन साहब है, तो इसलिए मैं नाम लेने से इतराज कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि जिन्होंने ये फैसला किया होगा उनके पेश नजर इसके अलावा और कोई नहीं होगा कि इमरान खान को वहां पे जाके इरिटेशन होगी और इमरान खान वहां पे जाके डिसहार्ट होंगे, क्योंकि वहां पे ए और बी क्लास नहीं थी। तो ये इसमें लॉजिक है सर कि एक चीज़ अडयाला और। जाते जाते, अब अच्छा, अब मसला ये है कि अगले दिन छुट्टी थी, यानी संडे की छुट्टी थी, यानी अगला दिन भी इमरान खान ने उसी टॉर्चर में गुजारना था।
आज उनकी, मैं आपको बिल्कुल। मतलब रिलायबल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ, आप समझें कि जो मेरा सोर्स था वहां पे मौजूद था, तो उन्होंने हमें बताया सही। कि आज उनकी पहली उनके साथ इंटरेक्शन हुआ इंतजामिया का। उन्हें सुपरिटेंडेंट जेल के जी। कमरे के अंदर बुलाया गया और उनका टिकट नंबर जारी हुआ, जिसको हम कैदी नंबर भी कह सकते हैं। टिकट नंबर जारी हुआ, हम्म। उनके नाम की फाइल खुली, उनके नाम के ऊपर इजरा हुआ है कपड़ों का और बिस्तर का। बिस्तर में एक दरी भी होती है जो जेल के अंदर ही बनाई गई होती है। कपड़े जो होते हैं वो भी उस खद्दर के होते हैं जो जेल के अंदर ही बुना जाता है, मुख्तलिफ कैदी बुनते हैं। इमरान खान की सजा जो है वो कैद बामुशक्कत नहीं है, सादा सजा है। सही। इसमें हम्म। इसलिए इमरान नवाज शरीफ साहब की जो कैद थी वो कैद बामुशक्कत थी, लिहाजा नवाज शरीफ साहब को साथ में जेल में कोई काम भी करना था। तो मैं मतलब सही। उस वक्त विक्टिमाइजेशन का ये लेवल था कि नवाज शरीफ साहब को से करवाया तो नहीं गया, लेकिन कागजात में लिखा जी। गया कि वो जेल के टॉयलेट की सफाई करेंगे। ये नवाज शरीफ साहब के अच्छा। फाइल के अंदर लिखा गया था। लेकिन चूंकि लेवल हम्म। प्लेइंग फील्ड तो नहीं है ना, देखिए इमरान खान साहब को कैद बामुशक्कत नहीं मिली, सादा कैद मिली है। उनसे कोई मुशक्कत नहीं ली लेकिन जा एक सकती लाख है। बेल भी तो नहीं मिली ना। एक क्लास उनको मिलेगी जब वो मुंतकिल होंगे अडयाला में, क्योंकि अटक में एक क्लास है ही नहीं। तो अडयाला जेल मुंतकिली के लिए आज उन्होंने दरखास्त फाइल कर दी है, दाखिल कर दी है। तो उस पर नोटिस हो गए हैं कल के लिए, देखिए कल क्या होता है। लेकिन लेकिन सर एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि देखिए इमरान खान साहब को जुर्माना हुआ, चलो जुर्माना वो पे कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और बाकी 3 साल जो है उनको कैद की सजा दी गई। तो ये क्या इस तरह का जुर्म है कि इसमें उनकी जमानत नहीं हो सकती, या उनकी अगर जमानत मिल सकती है तो उनकी जमानत जो है वो कब तक मुतवक्का हो सकती है? चले गिरफ्तार देखिए करके उनको लेवल प्लेइंग फील्ड पे हो गया, सब कुछ हो गया, देखिए जो टॉर्चर करना तीन था साल वो भी हो गया। में 3 साल या 3 साल से कम सजा जो होती है उसके लिए, अगर आप और खास तौर पे 60 साल से ऊपर उम्र हो और 3 साल या तीन जी। साल से कम सजा हो, तो ये पहली नहीं तो दूसरी पेशी के ऊपर अदालत जमानत दे दिया करती है। ठीक है। सही। इसलिए इमरान खान साहब को इस केस के अंदर बहुत जल्द जमानत मिल जाएगी, अगर ख्वाजा हारिस ने केस ना लड़ा तो। ठीक है। अगर कोई जूनियर वकील भी खड़ा हो जाए ना, तो देखिए 70 जी। माशाल्लाह 70+, तो एक तो उनको एज की राहत हम्म। मिलनी है और मिलनी चाहिए भी, कानून में सबको दस्तयाब है। और दूसरा 3 साल की सजा हुई है। जुर्म अपनी जगह पे बरकरार रहता है, केस चलता रहता है, अपील चलती रहती है, हम्म। लेकिन वो बाहर आ जाते हैं और अपने घर में मुकीम होते हैं। तो इस केस में तो वो सही। अगले 1 या 2 हफ्ते में, कल का नोटिस जारी हुआ है उनकी क्लास बदलने का भी और हम्म। उनसे मिलने देने का भी। अब उनसे मिलेंगे और ठीक है। फिर उसके वकालतनामे पे और दरखास्त पे दस्तखत होंगे, फिर वो दरखास्त फाइल होगी। तो इस वीक में तो ये सारा प्रोसीजर मुकम्मल होगा। अगले हफ्ते तक जो है मुझे लगता है कि अगर कोई ज्यादा हिचर मिचर ना हुआ तो 1-2 हफ्तों के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो इस जुर्म में तो बाहर आने के काबिल हो हम्म। जाएंगी। लेकिन जो इस वक्त दास्तानें हैं, कहानियां हैं, वो हमें ये सुनाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस की एक नई फहरिस्त तैयार कर ली गई है, लंबी सारी फहरिस्त। और एक केस से वो रिहा होंगे तो दूसरे सही। केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, दूसरे में रिहा होंगे तो तीसरे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तीसरे में रिहा होंगे तो हम्म। चौथे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिस तरह की मतलब उनकी चौधरी पार्टी परवेज के लाई वाला दीगर, हाल होने वाला है। हाँ, जिस तरह के उनकी पार्टी के दीगर कारकुनों से किया गया या लीडरों से किया गया है, उसी तरह ये उनसे किया जाएगा। तो लेकिन रजी साहब, ये जिस तरह से हमने वीडियो के आगाज में कहा कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, लेवल प्लेइंग फील्ड का जो सबसे ज्यादा मुतालबा सुना जाता था वो मरियम नवाज की तरफ से सुना जाता था। उनकी इतनी बड़ी ख्वाहिश, उनका इतना बड़ा मुतालबा पूरा हुआ, लेकिन मरियम नवाज अभी भी खामोश है। उनको इसके अंदर कोई कमी लग रही है, या कोई इंटेंशनली जो है वो इस पे खामोश है, या मतलब उसकी वजह क्या है? मुझे अभी तक वजह समझ में नहीं आई कि मियां नवाज शरीफ साहब की तो चले आदत कह लें, लेकिन इस तरह के मौके पे भी मरियम नवाज खामोश हैं, उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आई, कोई मैसेज नहीं आया। ये बड़ा हैरान कुन है। देखिए, आप क्या चाहती हैं कि मरीम नवाज शरीफ ने ढोल मंगवाए हों, है
मॉडल टाउन में जाती उम्रा में और वो धमाले डाल रहे मतलब क्या करे मरियम धमाल। नहीं सर, जब अरशद शरीफ साहब की डेथ पे वो अपना बयान दे सकती हैं, तो फिर वो इमरान खान की कैद तो कुछ भी नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि अरशद शरीफ साहब ने चूंकि उनकी ज़ात के ऊपर हमले कर रखे थे और इसलिए उन्होंने कहा होगा, खैर इमरान खान ने कौन सा उनकी ज़ात के ऊपर जो है इमरान खान ने गुस्सा भी बहुत किए रखा। हैं। इमरान खान के नहीं, साथ तो हाँ, उनके मेरा ख्याल दोनों के खिताब में जो है वो बाकायदा लड़ाइयाँ चलती होती थी। हाँ, मेरा ख्याल ये है कि शायद हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसने सीखा है। सियासी लीडर के जेल सही। में जाने पे कोई भी जो डेमोक्रेसी को से मोहब्बत रखने वाला शख्स है वो कभी भी उस पे खुश नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब कि भेजने वाले तो एक ही पार्टी होती है ना, जाने वाली पार्टियां बदलती रहती हैं, आज ये है बिल्कुल। कल वो होंगे। तो इसलिए इस पे ना कोई सेलिब्रेशन होनी चाहिए। और अच्छा लगा मुझे उन्होंने कोई इस हवाले से कोई पॉजिटिव या नेगेटिव बयान नहीं दिया, वो चुप रहे। ठीक है, नहीं अच्छा है, काश के लेकिन हैरान कौन है। काश के पीटीआई भी इससे सीखे। और जो पीटीआई ने पिछली दफा किया था सही। शरीफों के अंदर जाने के ऊपर या इनके जरदारियों के अंदर जाने के ऊपर, वो आइंदा मत करे। इससे एक पॉलिटिकल टॉलरेंस का सही। माहौल पैदा हो हमारे मुआशरे के अंदर, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का माहौल पैदा हो। हम कोई खुश नहीं है इमरान खान के जाने के ऊपर, मतलब कि इमरान खान को वहां पे बहुत सीधा में मुखातब किया गया, नाम इमरान, जी। वर्द इकरामुल्लाह, जुर्म उन्होंने कहा जी घड़ी चोरी। आई मीन ये कोई तरीका नहीं है। मेरे साथ भी हुआ है, मैं 2-3 दफा जब जेल गया हूं बिल्कुल तो ऐसे ही पूछते हैं। ठीक है, ऐसे ही। ये कोई अच्छा नहीं है, नहीं जानना चाहिए। लेकिन ये है कि यार वो 12 लेग कौमी हीरो तो था ना, आपने उसको ह्यूमिलिएट करके और अंदर डाल दिया। आज उनकी पेशी हुई है मुझे स्टेट के जी। सामने, उनको सारी चीजें जारी हो गई, मेरा ख्याल मैं ये बात बता चुका हूँ आपको। और उन्हें अपना खाना बिल्कुल। पकाने की भी इजाजत है, 3 मुशक्कती भी उनको मिल गए हैं, और कमरा भी वो जो मेजर ताहिर सादिक साहब ने लेकिन कहा है वैसा नहीं है। उनको पूरी चक्की खाली करवा के दे दी गई है जिसके अंदर 10-12 लोग होते हैं, वो और उसके साथ मुल्हिका एक और कमरा, उनके मुशक्कती एक कमरे में है, वो एक दूसरे कमरे में है। मेट्रेस उनका परसों शाम को ही पहुंच गया था। इतना मतलब वहां पे जो मैक्सिमम सहूलत और आसानी उनको फराहम की जा सकती है वो कर रहे हैं। अब जोर जी। इस पे ये होगा कि जनाब ये चाहेंगे अडियाला में आ जाए, ताकि उसी चक्की में रहें जहाँ पे नवाज शरीफ साहब रखे गए थे या कैप्टन सफदर रखे गए थे। हम्म। और जो इमरान खान साहब को जिन्होंने अटक भेजने का फैसला किया था, वो चाहेंगे कि जब तक उनकी जी। हुकूमत है, और उनकी हुकूमत आज और कल का दिन है, तो वो चाहेंगे कि उनकी हुकूमत में तो जी। इमरान खान साहब अटक से वापस अडियाला मुंतकिल ना हों। ये मेरा तजिया है, इतला सही। नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे ये बज़ाहिर लगता है ऐसा नहीं होना। इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जो पार्टी उनको जेल में देखना चाहती थी, उन्होंने उसको जेल में भी देख लिया। और उन पे अजीब अजीब तरह के, मतलब उनको एक घड़ी चोर बना के, गद्दार बना के, और पता नहीं क्या कुछ बना के जो है वो पोर्ट्रे भी किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अवाम का रिएक्शन देखें तो केपी में जो है उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से इलेक्शन जीता है और एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त अवाम एक साइड पे और बाकी ये सारा जो एलिमेंट है वो दूसरी साइड पे? देखिए केपी के अंदर एक सीट, एक इलेक्शन उन्होंने जीता है, दूसरा नहीं जीत पाए। लेकिन बहरहाल एक जिस पार्टी को इतना ज्यादा रगड़ा मिल रहा हो और सारे अदारे उसके खिलाफ हों, उसका जी। इतने सारे वोट ले जाना अपने हक के अंदर, लोग प्रेस ये भी एक कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हो बड़ी। कि जी हमारा तो इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, जब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हों, लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हों, ऐसी सूरत के अंदर ये हो जाना ये बड़ा मीनिंगफुल है। जी। और ये फिर इस बात को बढ़ावा देता है कि पीडीएम और उसकी जमातें शायद इलेक्शन से इसीलिए फरार चाहती हैं कि ये पूरी तरह ग्राउंड रियलिटीज को जो है वो समझती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज करूं, मैंने इस पे व्लॉग भी किया था, बदकिस्मती जी। से हेडलाइन दूसरी डाली उन्होंने, प्रोडक्शन वालों ने। मेरा ख्याल ये लोग समझते जी। हैं कि जनाब पॉलिटिक्स हो रही है लाहौर के अंदर, लाहौर इज द हब ऑफ पॉलिटिक्स, या लोग कहते हैं इस्लामाबाद पॉलिटिक्स का मरकज बना हुआ है। मैं ये पिछले कम से कम 1-1.5 हफ्ते से ये तजिया कर रहा हूँ अपने व्लॉग के अंदर
केपीके इज द सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स। केपीके जो है वो अच्छा। इस वक्त सियासत का मरकज है। भले वो पुरअमन सियासत हो, भले वो बमों की सियासत हो, केपीके उसका मरकज बनता जा रहा है। टीटीपी वहां पे है, टीटीपी के विक्टिम भी वहीं पे हैं। और इस वक्त केपीके में बिल्कुल। ये एहसास है कि इमरान खान की ये हुकूमत जो थी ये केपीके की हुकूमत थी, ये पख्तूनों की हुकूमत थी, जिसको अलग किया है सिंधियों और पंजाबियों ने मिलके। एक वो एथनिकिज्म जो है, एथनिज्म जो है, उसको भी बड़ी डिस्क्रीटली और बड़े तरीके के साथ फैलाया जा रहा है। और हम देख चुके हैं कि इस सही। वक्त तक जो लीथल हमले हुए हैं अब तक, वो सारे केपीके में हुए हैं। एक बलूचिस्तान के जोब वाले हमले के अलावा बाकी जितने भी वहां पे बम ब्लास्ट हुए हैं वो बिल्कुल। केपीके में हुए हैं, और मैक्सिमम कैजुअलिटीज हैं। केपीके का ऊंट किस करवट बैठेगा, अगर वहां पे अगले 1-1.5 महीने में कोई बड़ा ऑपरेशन हो जाता है, जो कि हाफिज साहब करने के मूड में नहीं लगते हमें, फिर उसके वोटिंग पैटर्न क्या होगा, और अगर वहां पे ऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर उसका वोटिंग पैटर्न क्या होगा। सर, पाकिस्तान इस के तरह से तो सियासी पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूं, ये तशवीश की बात होनी चाहिए हर मुहिब वतन पाकिस्तानी के लिए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल का फैसला केपीके में होगा। बाकी सारे सूबे और वहां के नतायज इररेलेवेंट रहेंगे। ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि वहां पे इस वक्त इतने मुतहारब एलिमेंट हैं। और वहां से अभी आपने तांबा निकलने का भी ऐलान कर दिया है, और जिस जगह के ऊपर मिनरल्स निकलती हैं वहां पे कभी अमन नहीं होता, वहां पे आलमी कुव्वतों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाया करता है। आपने इस अहम वक्त के बिल्कुल। ऊपर सिर्फ नंबर बनाने के लिए ये ऐलान करके, हालांकि ये तो पिछले 6 साल से निकल रहा था, 7 साल से, इस वक्त बिल्कुल। उसको मीडिया में फ्लैश करके आपने कुछ और कुव्वतों को भी इनवाइट कर लिया है। तो अब केपीके के अंदर अनरेस्ट होगा और अच्छा भला होगा, और वहां के जो मुस्तकबिल के जो हालात होंगे वो पाकिस्तान के पूरे इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज हो जाएंगे। आपके यहाँ इलेक्शन होके एक हुकूमत कायम भी हो जाए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, और केपीके से जी। अंदर से जो खुदकुश बनाने की फैक्ट्रियां हैं, वो नई प्रोडक्ट निकालते रहें, और वहां से बच्चे बम बांध के आके इधर सेटल इलाकों में फटते रहें। तो आपने तरक्की क्या करनी है? आपने मिट्टी खेत तरक्की करनी है? आपने इकोनॉमी को क्या संभालना है? आपने स्टॉक मार्केट क्या ऊपर बिल्कुल। लेके जानी है? आपने रेलवे को एक्सपेंड क्या करना है? आपने पीआईए के लिए नए कुछ जहाज भी कहाँ नहीं। से खरीदने हैं? ये सारी चीजें तो फिर सांगनी हो जाएंगी ना, फिर तो आपको अपनी पड़ जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल केपीके ऐसे जो ही है। है मुस्तकबिल के अंदर ये पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेगा। जी नाज़रीन, रिजवान अजीज साहब ने जो है वो अपना पूरा एनालिसिस खोल के आपके सामने रख दिया है कि आइंदा आने वाले दिनों में फैसला जो है वो केपीके की आवाम करेगी। तो देखते हैं कि ये केपीके का ऊँट किस करवट बैठेगा। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।